हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ थ्रो आउट द पॉइंट 1, 0, 2. मतलब हमें एक लाइन की इक्वेशन ज्ञात करनी है जिसका एक पॉइंट दे रखा है मुझे 1, 0, 2 है. टू मीट द लाइन, लाइन जो मीट कर रही है x+1/3 इक्वल टू माइनस y-2/-2 इक्वल टू z+1/-1 एट राइट एंगल ट्राइंगल. तो बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर. जब बच्चों मैं इसके सॉल्यूशन की ओर चलता हूँ, सॉल्यूशन, तो मुझे क्या दे रखा है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है x+a/3 माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ टी और z+1 - ऑफ ए. मैं क्या करता हूँ, लेट मान लेता हूँ ये कोई ए बी कोई लाइन है. लेट ए बी. अगर बच्चों मैं यहाँ ए बी के डायरेक्शन रेशियो देखूं, लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो देखूं, तो वो बच्चों मेरे पास है 3, -2 और -1. ठीक है. अब मुझे क्या कह रहा है, कोई पॉइंट दे रखा है पी. अगर मैं यहाँ पॉइंट पी लेट मान लेता हूँ, जो पॉइंट दे रखा है वो पी है, उसके कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखे 1, 0, 2. और मैं क्या करता हूँ, एक अन्य पॉइंट मान लेता हूँ क्यू, जो अन्य लेट कर लेता हूँ मैं, कोई अन्य पॉइंट है. तो मुझे जो पी क्यू की जो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो मैं अगर इसके लिए लाइन ऑफ इक्वेशन लिखूं बच्चों, लाइन ऑफ इक्वेशन लिखूं पी पी क्यू, वो क्या आ जाएगा, x-x1. x1 की वैल्यू क्या है, डायरेक्शन रेशियो. इसके डायरेक्शन रेशियो को मैं एल एम और एन मान लेता हूँ. तो ये हो जाएगा एल y-y1 एम और z-z1/n. अगर x1 की वैल्यू क्या है 1, 0, एल की एल y-m, इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है 0, m और z इसकी वैल्यू क्या है 2 इसकी वैल्यू n. अब इसको मैं इक्वेशन 1 2 मान, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2. अगर मैं इक्वेशन 2 में बच्चों एल और एम की वैल्यू निकल जाए, तो मुझे लाइन ऑफ इक्वेशन मिल जाएगी. अब मुझे निकालना है क्यू के कोऑर्डिनेट. तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखूं, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से करूं, तो x+1/3, ये के -2 और थर्ड से z+1/-1. मैं इसको मान लेता हूँ शुड बी लेमडा के इक्वल. मैं इसको मान लेता हूँ बच्चों लेट लेमडा. अगर मैं यहाँ से x और y की वैल्यू निकालूं, तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी 3 लेमडा -1. एक दूसरा y आएगा मेरे पास -+2. और ऐसे जेड बच्चों मेरे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा -लेमडा -1. ये आ गया मेरे पास क्यू के कोऑर्डिनेट. अब मुझे अगर दो लाइन दे रखे हो, दो पॉइंट दे रखे हो लाइन के पी और क्यू, अगर मुझे उनके कोऑर्डिनेट याद हो, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं. पी के कोऑर्डिनेट मेरे को क्या दे रखे हैं बच्चों, पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखे हैं. यहाँ देखो तो 1, 0, 2. और क्यू के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया यहाँ से 3, -1 -(लेमडा+2 -(लेमडा-1). अब मुझे डायरेक्शन रेशियो पी क्यू निकालू बच्चों, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ओ पी क्यू लिखूं, वो बच्चों क्या आता है x2 - x1. तो ये आ जाएगा x2 लेमडा -1. तो ये -1 और ये जाएगा -1 + 0 और थर्ड हो जाएगा -1 - 1 ठीक है बच्चों. तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो पी क्यू कितना आ गया बच्चों मेरे पास, ये हो गया लेमडा -2. ये बच्चों क्या हो गया मेरा -+2 और ये हो गया मेरा -1 - 3. अब मैंने पी क्यू के तो डायरेक्शन रेशियो बता आप, पर ये अभी लेमडा की वैल्यू नहीं है. अगर मैं इसमें लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगी, द जो ये लाइन है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल पे, तो लाइन ए बी के जो डायरेक्शन रेशियो और पी क्यू के राइट एंगल पे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों 0.
तो यहाँ से अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊं, ए बी के डायरेक्शन रेशियो मुझे क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी मैंने लिखा था बच्चों कितना था, 3 माइनस -1। अब इनका डॉट प्रोडक्ट 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 करते 3 लेमडा -ऑफ 2 ये कितना हो गया, ए हो गया, प्लस -ऑफ 2 -ऑफ लेमडा +2, और ये के बच्चों यहाँ से क्या हो गया, -ऑफ 2 और ये -2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ऐसे प्लस, ये बच्चों बनेगा प्लस 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 -(1) -लेमडा -3 0। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो लेमडा की वैल्यू मेरे को होगी 1/2। तो यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियो पी क्यू के बच्चों वो मुझे मिल गए। जब मैं यहाँ लेमडा की वैल्यू लिखूंगा इसमें, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 3। जब मैं इक्वेशन 3 में लेमडा की वैल्यू ले तो पी के डायरेक्शन रेशियो मुझे हो जाएंगे, तो वो बच्चों मुझे क्या होंगे, मेरे को क्या मिलेंगे यहाँ से, -(1/2) 1 और -7/2। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 2 -7। अब मुझे क्या एल और एम एन की वैल्यू होगी। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 में, फ्रॉम 2 से 2 में देख दूँ तो मेरे लाइन की इक्वेशन बच्चों मुझे हो जाएगी -(1) y0/2 और z माइनस क्या है इक्वेशन -2/-7। तो बच्चों मेरे को ये लाइन की इक्वेशन ही निकालनी थी, तो ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई। तो बच्चों मेरे यहाँ से लाइन की इक्वेशन आ गई। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।